आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। आजकल जम्मू कश्मीर में वाइल्ड बोर्स की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वाइल्ड बोर्स है क्या? वाइल्ड बोर्स पिग्स की एक स्पीशीज़ है जो दिखने में भी काफ़ी सुअर जैसी ही दिखती है। और पिछले कुछ वक्त से हमने अलग अलग जगहों से वीडियोस देखे जहाँ पर CCTVs में कैमरास पर हमने देखे वाइल्ड बोर्स। कहीं पे वो एग्रीकल्चर लैंड ज़मीन वगैरह में जा रहे हैं और कहीं पे रेजिडेंशियल एरियाज़ में। बेसिकली जो वाइल्ड बोर्स है ये कश्मीर में नेटिव कश्मीरी एनिमल्स है नहीं। इन्हें मिड 1980s में लाया डोगरा रूल के दौरान हंटिंग के लिए और फिर 1980s के दौरान ही उसके बाद इनकी स्पीशीज़ इनका जो काउंट है वो काफ़ी कम हुआ। पर फिर 2013 में फिर से वाइल्ड बोर्स दिखे और 2017 से इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? क्योंकि ये बहुत मैसिवली क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ फार्मर्स का कहना है कि जब वाइल्ड बोर्स आते हैं ये कुछ घंटों में ही एग्रीकल्चर लैंड्स जो है, चाहे वो पैडी फील्ड्स हो या ऑर्चर्ड्स हो, वहाँ पर आते हैं और ज़मीन को अपरूट करते हैं। एक फार्मर ने इसको एक्सप्लेन किया, ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन पर किसी ने ट्रैक्टर चलाया हो, वैसे ही जो सीड्स वगैरह हैं ये उनको निकालते हैं और उस वजह से फार्मर्स को उन सीड्स को फिर से बोना पड़ता है। मतलब एक तो एडिशनल मेहनत लगती है और उसके बाद अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे फेंसिंग हो, गार्ड्स हो, अलग अलग तरीके के, उसमें एडिशनल कॉस्ट भी लगता है। तो ओवरऑल बहुत फार्मर्स ने कंप्लेन की है कि ये एग्रीकल्चर लैंड्स को डिस्ट्रॉय करता है। एग्रीकल्चरल लैंड्स के साथ साथ इस साल की शुरुआत में त्राल से न्यूज़ आई थी कि वाइल्ड बोर्स त्राल के रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी गए थे और जहां पर काफ़ी कुछ लोग ज़ख्मी हो गए थे। और एक्सपर्ट्स ने तब कहा था कि ये जो त्राल का इंसिडेंट है जहां पे कुछ लोग वाइल्ड बोर्स की वजह से ज़ख्मी हुए, ये पहला ह्यूमन वाइल्ड बोर कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर इंट्रैक्शन वाइल्ड बोर्स और इंसानों के बीच में डायरेक्टली हुई और जिस वजह से इंसान ज़ख्मी हुए। अब ये जो इंसिडेंट्स है ये सिर्फ रूरल एरियाज़ या फॉरेस्ट एरियाज़ तक ही कन्फाइंड नहीं है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा निशात के रेजिडेंशियल एरियाज़, 90 फीट सोरा के रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी वाइल्ड बोर्स को देखा गया और उस वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक है, लोगों में काफ़ी डर, सीधी सी बात है, इनसे लोग डरेंगे ही। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेटिव है नहीं कश्मीर में। इनको तकरीबन 100 साल पहले डोगरा रूल के दौरान लाया गया था और फिर 1980s में इनकी पॉपुलेशन कम हुई थी, बट 2013 में इनको फिर से देखा गया और 2017 से अभी तक इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ ही रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो कश्मीर में क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज का ये एक और इम्पैक्ट है क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विंटर्स वार्म हो रहे हैं और ये जो एटमॉस्फेयर है ये वाइल्ड बोर्स की पॉपुलेशन के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ कहते हैं कि जो वाइल्ड बोर्स है ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं और अडेप्ट करते हैं। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, चाहे विंटर हो समर, ये उसमें भी तेज़ी से अडेप्ट करते हैं और इस वजह से ये कश्मीर में बहुत ईजीली रह पाते हैं। इनका एग्रीकल्चरल फील्ड्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट इकोलॉजिकल थ्रेट है क्योंकि जो कश्मीर में इनको सबसे ज़्यादा देखा गया है दाशिगाम फॉरेस्ट एरिया के अराउंड, बिकॉज जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ डोगरा रूल के दौरान वो भी सबसे पहले वहाँ पर ही हुआ था, दाशिगाम फॉरेस्ट एरिया के अराउंड। तो वहाँ पर हांगुल होता है जो कश्मीर की रियासत का स्टेट एनिमल हुआ करता था। तो उसका जो हैबिटेट है और वाइल्ड बोर का जो हैबिटेट है वो काफ़ी सिमिलर है। तो एक हांगुल को एक अनवांटेड अननेसेसरी कंपटीशन मिला है उस हैबिटेट में। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि वाइल्ड बोर्स की प्रेजेंस हांगुल के लिए भी एक थ्रेट है क्योंकि ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड है और जब इनको compete करना पड़ेगा फूड के लिए तो इन पर और ज़्यादा खतरा आ सकता है। अब जो अथॉरिटीज़ है वो कहते हैं, ऑफिशियल्स कहते हैं कि अभी तक वाइल्ड बोर का कोई ऑफिशियल असेसमेंट या कोई ऑफिशियल काउंट नहीं हुआ है कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी तादाद में जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि चाहे नॉर्थ कश्मीर से भी खबरें आई हैं कि वाइल्ड बोर्स की प्रेजेंस की, साउथ कश्मीर से भी आई है और सेंट्रल कश्मीर से भी आई है। तो इसका असेसमेंट कि इनका एग्जैक्टली नंबर क्या है ये अभी तक हुआ नहीं है। अब जब नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं पता है तो अथॉरिटीज़ कहते हैं कि हम असेसमेंट करें, कंट्रोल करें, उसके लिए हम एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए और चूंकि वो है नहीं तो इनका कंट्रोल मेजर्स और ज़्यादा मुश्किल है। एक ऑप्शन आता है रीलोकेशन कि हम इनको किसी और जगह रीलोकेट करें। वो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम इन वाइल्ड बोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ ही जाते हैं। तो रीलोकेशन इम्प्रैक्टिकल लगता है।
मास किलिंग ऑप्शन है नहीं, बिकॉज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि या अथॉरिटीज़ हम कह सकते हैं, वो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ कह रहे हैं कि अगर मास किलिंग का हम ऐसा प्रपोजल भी रखते तो जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस में भी फ्रेंडली ना हो। अब ऐसे में सिर्फ एक एडवाइजरी है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को बताया जा रहा है कि आप खुद ही अपना फेंसिंग वगैरह करें, कुछ ऐसी टेक्निक्स करें जिससे वाइल्ड बोर्स जो है फील्ड्स में एंटर ना करे, चाहे वो सोलर पावर्ड अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, ये कुछ साउंड वेव्स रिलीज़ करते हैं जो इतनी ऊंची होती है कि एनिमल्स जैसे वाइल्ड बोर्स उस जो वो ज़मीन है उसके आसपास नहीं रहती है। ह्यूमंस ये आवाज़ सुन नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव बताया जाता है, या नॉर्मल जो रिपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं हमेशा से, या वो यूज़ करें ताकि ये जानवर फील्ड्स में या ऑर्चिड्स में ना जाए। अब फिलहाल के लिए तो यही एक सोल्यूशन है जो ऑन ग्राउंड लोगों के पास है, पर ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कंडीशंस ऐसी ही रही कि वाइल्ड बोर्स का नंबर रैपिडली इंक्रीज़ हो और ये पॉपुलर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पे आने लगे, तो आने वाले वक्त में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सीवियर हो सकता है। अभी के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।